अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS क्रिप्टो वन। BTC की डेली कैंडल आज ओपन हुई है 27,398.30 से 27,398.30 से। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस तो यही हैं कि BTC की प्राइस थोड़ा नीचे आएगी अराउंड 27,150 से लेकर 100, यानी कि 27,101, 27,101। बट हम एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री इसमें हमारी होगी 27,150 के एरिया से, कि अगर प्राइस 100 पर नहीं भी आती तो 150 तक तो आएगी। 150 पर हम 1% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से बाइंग कर लेंगे। सो ये हमारी फ़र्स्ट एंट्री होगी, ठीक है। और सेकंड एंट्री जो हमारी BTC में बनेगी वो अराउंड बनती है इस एरिया में 26,800 का एरिया। यहाँ पर जस्ट विग लगेगी 26,800 के एरिया में 26,800 पर प्राइस एक विग लगाकर वापस टर्न बैक उठ सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग करना चाहें। तो मेरा ऑलरेडी इन्हीं एरियाज़ में ऑर्डर है। फ़िलहाल 26,800 से प्राइस नीचे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं हैं। फर्दर अगर प्राइस मूव कर भी लेती है तो 26,000 इज़ फाइनल। 26,000 का रीजन जो है वो फ़िलहाल आज के दिन में टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा। 26,000 से प्राइस किसी सूरत नीचे नहीं जाएगी आज के दिन में। तो इन एरियाज़ में आप लॉन्ग एंट्री अपनी ट्रिगर कर सकते हैं 26,000 से लेकर 27,150 के एरिया में। और फर्दर अगर प्राइस यहीं से अपवर्ड मूवमेंट ले जाती है, सपोज़ जिस तरह प्राइस अब यहाँ पर सपोर्ट बना रही है, 5 o'clock कैंडल ओपन हुई है 5 बजे, तो तब से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले रही है स्लो मोशन, ठीक है। तो अगर हम ओवरली कैंडल ओपन करें तो पिछले 3 घंटों से, ठीक है, ये 5 बजे की कैंडल ओपन हुई तब से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ही ले रही है, ठीक है। 3 घंटों से प्राइस ऊपर जा रही है। अगर तो फर्दर यहीं से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है, ठीक है, तो हमें मैक्सिमम जो है वो प्राइस अपवर्ड में अराउंड वन से अगेन हमें इस एरिया में 27,950 तक प्राइस आ सकती है, ठीक है। अगर इसे क्रॉस कर लेती है तो अराउंड देन फिर वंस अगेन 28,500 का एरिया। इससे फ़िलहाल प्राइस ऊपर जाती हुई नहीं नज़र आ रही, ठीक है। तो अगर फर्दर मूव ले भी लेगी तो कल जो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, शॉर्ट ट्रेड आप लोगों को दी थी, उम्मीद है आप लोगों ने उसमें से अर्न किया होगा। अगर किया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसमें अगर 28,500 से भी प्राइस अपवर्ड मूवमेंट ले लेती है और सपोर्ट बना लेती है तो फिर मैक्सिमम अपवर्ड हमें 29,100 का एरिया है, वहाँ तक मिल सकती है। उसके बाद फिर प्राइस वापस आ जाएगी, अगेन डंप करेगी। तो अगर फर्दर यहीं से प्राइस अपवर्ड मूवमेंट लेगी तो हम शॉर्ट ट्रेड को नज़र में रखेंगे, शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री माइनर एंट्री अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से 0.5% प्रॉफिट यूज़ कर अपनी मार्जिन यूज़ करेंगे। आप लोग जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 0.5% यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंट्री आप लोग ले सकते हैं 27,950 के एरिया से, 27,950 के एरिया से। सेकंड एंट्री आप लोग करेंगे 28,500 के एरिया में। और अगर प्राइस इससे भी ऊपर निकलती है तो थर्ड एंट्री आप लोग करेंगे 29,100 के एरिया में। फर्स्ट एंट्री भी आपकी 0.5% पोर्टफोलियो के हिसाब से होगी, सेकंड एंट्री भी 0.5% अपने पोर्टफोलियो के आपके हिसाब से होगी। टोटल ये 1% होगा 2 एंट्रीज़ में। थर्ड एंट्री आप लोग 1% की करेंगे। ये शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपकी ये शॉर्ट ट्रेड ट्रिगर होती है तो इसमें आपके जो टारगेट्स होंगे वो अगेन वापस, यानी कि फ़र्स्ट एंट्री अगर आप लोगों की होती है और यहीं से प्राइस टर्न बैक कर लेती है 27,950 से, तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का वंस अगेन होगा इस एरिया में 27,500 का एरिया, 27,500। सेकंड टारगेट होगा आप लोगों का $27,050, $27,050।
थर्ड टारगेट 26,800, 26,800। फाइनल टारगेट 26,100, 26,100। और अगर अपवर्ड मूवमेंट की बाइंग हो जाती है 27,150 की आपकी फ़र्स्ट एंट्री हो जाती है, तो फर्स्ट टारगेट 27,500, सेकंड टारगेट 28,000, थर्ड टारगेट होगा 28,500 और फाइनल टारगेट होगा 29,100 का एरिया। सो ये थी बीटीसी की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट और ट्रेड सिग्नल। अब बात करते हैं इथेरियम पर। इथेरियम का भी सेम सिनेरियो है, बीटीसी की टाइप में ही कैंडल्स हैं इसकी भी। तो इथेरियम की डेली कैंडल जो आज ओपन हुई है $1,611 से $1,611 से 1,611.24 से। तो इथेरियम जो है हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है 1600 नहीं, बल्कि आप लोग करेंगे इसे 1601.91, 1602 कर लें, 1602 से लेकर अराउंड 1560 कर लें आप लोग, 1660, 1660 तक इथेरियम हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। 1660 पर आप लोग एक एंट्री लेंगे। फर्स्ट एंट्री बेशक आप 1610 पर भी ले लीजिएगा, लेकिन वो माइनर एंट्री होनी चाहिए। सेकंड एंट्री जो है वो आप लोगों की बनेगी 1560 के ऊपर, 1560 के ऊपर। और अगर आपकी ये दोनों एंट्रीज बाइंग हो जाती है तो आप टारगेट करेंगे अराउंड, फर्स्ट टारगेट आप लोगों का होगा 1630, 1630। सेकंड टारगेट जो है वो आप लोग करेंगे 1660, 1660। और थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 1680, 1680। देन आप लोग फोर्थ टारगेट करेंगे 1720, 1720। देन फिर आप टारगेट कर सकते हैं अराउंड 1760, 1760। और फाइनल टारगेट आप लोगों का होगा 1820, 1820 का एरिया। यहाँ तक इथेरियम अपवर्ड मूवमेंट आप लोगों को दे सकता है। इथेरियम को हम शॉर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट में किन एरियाज़ में हम बाइंग कर सकते हैं। इथेरियम में हम जस्ट लॉन्ग करेंगे और बीटीसी में जो है हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट यहीं से प्राइस लेगी तो शॉर्ट करेंगे, अगर डाउन आएगी तो वहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की आज डेली कैंडल ओपन हुई है 210.79 से 210.79 से। तो बीएनबी में हम अपनी फ़र्स्ट एंट्री ट्रिगर करेंगे 210 के एरिया से 210 पर हम फर्स्ट एंट्री कर लेंगे। बीएनबी में सेकंड एंट्री जो होगी आप लोग 205 पे कर लें या 204 पर कर सकते हैं। और थर्ड एंट्री जो है वो आप लोगों की 190 के एरिया में होनी चाहिए। ये तीन एंट्री पॉइंट हैं बीएनबी के, और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है बीएनबी का। बीएनबी इसी एरिया से पंप करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। अगर आप लोगों की इस एरियाज़ में बाइंग हो जाती है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो बीएनबी में आप लोग करेंगे अराउंड 214.50, 214.50। सेकंड टारगेट जो होगा वो आप लोगों का अराउंड 219, 219। थर्ड टारगेट आप लोग करेंगे 225 का एरिया कर लें, 225। और फोर्थ टारगेट आप लोग करेंगे फ़िलहाल 230 का एरिया। अगर बीएनबी बाइनांस का कॉइन है, ये बाइनांस का नेटिव टोकन है,
और अगर बाइनांस के ऊपर लॉन्च पैड के ऊपर कोई न्यू टोकन की लिस्टिंग ऐड हो जाती है तो BNB आपको इजीली $30 to $40 का अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। ये अचानक से $30 से $40 पंप कर सकता है। ठीक है, तो $30 से $40 पंप करने का मतलब है बाइनांस का, यानी कि अभी 211 to 10 समझ लें प्राइस चल रही है, तो $40 अगर अपवर्ड मूवमेंट आती है तो इजीली प्राइस 250 के एरिया तक अपवर्ड मूवमेंट ले सकती है। ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वंस अगेन, अगर आप लोगों ने कल की शॉर्ट वीडियो देखी थी और ट्रेड ली थी तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग किसी अदर कॉइन के एनालिसिस चाह रहे हो करवाना तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कॉइन भी ऐड कर दूंगा। जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली और टाइम पे मिल सके और आप वीडियो वॉच करके अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें और न्यू टारगेट लगा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।